स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा 6 के लिए लेसन 14 परिश्रमात् बिना सफलता न भवति। परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती है। अपदान कारकम, अपदान कारक कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। इससे पहले हमने कर्ता कारक, कर्म, करण कारक, संप्रदान कारक पढ़ लिया है। आज हम जानेंगे अपदान कारक के बारे में कि अपदान कारक क्या है, किसे कहते हैं अपदान कारक? जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव हो, उस शब्द को अपदान कारक कहते हैं। अपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है और अपदान कारक का चिन्ह क्या है? से अलग होना। पहले तो ये जाने कि अपदान कारक क्या है कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव हो। जैसे वृक्षात् फलानि पतन्ति, वृक्ष से फल गिरते हैं। अब वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्ष से फल क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। कहने का भाव क्या है अपदान कारक में? जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के अलग होने का भाव हो, उस शब्द को। अब वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष से फल अलग हो रहे हैं। तो वृक्ष क्या है? वृक्ष अपदान कारक है कि जिस व्यक्ति या वस्तु या स्थान से अलग हुआ जाता है या अलग होते हैं, उसे अपदान कारक कहते हैं। कि वृक्ष से फल गिरते हैं तो वृक्ष से फल अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष क्या रहेगा? अपदान कारक। मान लीजिए आप घोड़े पर बैठे हैं और घोड़े से नीचे गिर जाती हैं, आप घोड़े से अलग हो गए तो घोड़ा क्या रहेगा? अपदान कारक, जिससे आप अलग हो रहे हैं। मान लीजिए आप गांव से शहर में आए, गांव से अलग होकर शहर में आए हैं, तो गांव क्या होगा? अपदान कारक। तो वृक्ष से पत्ते फल गिरते हैं तो वृक्ष क्या है? अपदान कारक। जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के अलग होने का भाव हो, उस शब्द को। कि गांव से अलग हुआ है कोई, कि कोई घोड़े से अलग हुआ है, कोई वृक्ष से अलग हुआ है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, फल गिरते हैं, वो अलग होने का भाव जिसमें हो, उसे अपदान कारक कहते हैं। अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। अपदान कारक के से का प्रयोग अलग होने के भाव के लिए किया जाता है, जबकि करण कारक के से चिन्ह का प्रयोग के द्वारा के लिए किया जाता है। ये स्मरणीय बिंदु है कि जो अपदान कारक का से है, ठीक है ना, उसका प्रयोग किसके लिए? अलग होने का भाव जहां पर हो। और करण कारक का जो से है उसका किसके लिए प्रयोग किया जाए? के द्वारा के लिए होता है। उदाहरण दिए गए, वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। बीजात अंकुर है प्रभव, बीज से अंकुर प्रभवती उत्पन्न होता है। बीज से अंकुर अलग हो रहा है तो बीज में कौन सी विभक्ति? पंचमी। वृक्षेभ्यः में कौन सी विभक्ति? पंचमी। आकाशात जलम वर्षति, आकाश से जल की वर्षा होती है। अब आकाश से जल क्या है? अलग हो रहा है, नीचे गिर रहा है, अलग हो रहा है तो अलग होने का भाव है, तो पंचमी विभक्ति होगी और अपदान कारक होगा। अन्य उदाहरण भी दी गए, परिश्रमात् बिना सफलता न भवति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। अहम विद्यालयात् आगच्छामि, मैं विद्यालय से आता हूँ, मैं विद्यालय से अलग होकर आया, विद्यालय में पंचमी विभक्ति है। विद्यालयात् बहिः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय से बाहर वृक्ष हैं। विद्यालय से बाहर क्या है? वृक्ष हैं। महिला उद्यानेभ्यः फलानि आनयति, महिला उद्यान से फलों को लेकर आती है। पत्राणि वृक्षेभ्यः नीचे पतन्ति, पत्ते वृक्षों से नीचे गिरते हैं। फले वृक्षेभ्यः नीचे पतते हैं, फल भी वृक्षों से नीचे गिरते हैं। तो वृक्षों से पत्ते फल अलग हो रहे हैं तो सब में क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी और अपदान कारक होगा। फिर कहते हैं पथिक नगरात् प्रातः आगच्छति, कि जो पथिक है नगर से प्रातः आगच्छति मैंने आता है। पथिकौ नगराभ्यां प्रातः आगच्छति, कि दो पथिक नगर से प्रातः आते हैं, हमेशा आते हैं। पथिकः बहुत सारे पथिक नगरेभ्यः नगरों से प्रातः आगच्छन्ति प्रत्यय आते रहते हैं। तो बिना एवं बही के साथ द्वितीय तृतीय पंचमी का प्रयोग होता है कि कहीं पर जहाँ पर बिना शब्द हो, बही शब्द हो, वहां पर द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति एवं पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो सकता है।
ठीक है ना। अपादान कारक क्या है? जिसमें किसी के अलग होने का भाव प्रकट हो। अब वार्तालाप चलती है भव्य और आगम की। भव्य कहता है त्वम कुतः आगछि, तुम कहाँ से आते हो। आगमः, आगमः कहता है अहम विदल्यात् आगच्छामि, मैं तो विदल्य से आता हूँ। विदल्यात् में भाई पंचमी विभक्ति है क्योंकि विदल्य से आया है। भव्य तवम विदल्य किम पठसि, तुम विदल्य में क्या पढ़ते हो। आगमः अहम अध्यापकेन संस्कृतं पठामि, मैं अध्यापक से संस्कृत पढ़ता हूँ। भव्य अधुना त्वम कुत्र गमिष्यसि, भव्य पूछता है कि अधुना अब तुम कहाँ पर गमिष्यसि जाओगे। आगमः अहम आपणम गमिष्यामि, मैं आपणम मैंने बाजार में, गमिष्यामि मैंने जाऊंगा। भव्य कहता है त्वम आपणात् कानि आनयिष्यसि, कि तुम बाजार से कानि ले आनयिष्यसि, क्या लेकर आओगे। आगमः अहम ततः फलानि आनयिष्यामि, मैं वहां से फलों को लेकर आऊंगा। भव्य शोभनम अहम अपि गच्छामि, मैं भी जाता हूँ। ये लेसन में भी वार्तालाप थी। आपको बात यह याद रखनी है कि अपादान कारक क्या है। अपादान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति होगी जहां पर अलग होने का भाव हो। एक होता है तृतीय भक्ति करण कारक, उसमें जो से होता है उसका अर्थ के द्वारा, लेकिन जो पंचमी विभक्ति का से है उसका क्या अर्थ हो, कहाँ पर प्रयोग होगा, जहां पर अलग होने का भाव। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, घोड़े से अलग हो रहे हो, जिस चीज से अलग होने का भाव प्रकट हो, जैसे आकाश से जल गिर रहा है तो वहां से अलग हो रहा है, जहां पर अलग होने का भाव हो उस शब्द में पंचमी विभक्ति होगी और वो ही अपादान कारक कहलाएगा।